आज हम बहुत ही आसान तरीके से 3 पॉकेट वाला बैग बनाएंगे। तो सबसे पहले पॉकेट बनाने के लिए मैंने 6x6 का एक कपड़ा लिया है और इसे फोम के साथ क्विल्ट कर लिया है। इसमें हमें चेन लगाना है, तो 1.5 इंच पर 1.5 इंच पर एक लाइन बनाकर इसे कटिंग कर लेंगे। अब 6 इंच की हमें जिप लेनी है। जिप को कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखना है इस तरीके से। इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई करने के बाद इसमें हमें टॉप स्टिच लगाना है। अब जो कटिंग किया हुआ पार्ट था उसे ऊपर रखेंगे और इसमें सिलाई लगाकर इसमें भी हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। सिलाई वाले कपड़े को पीछे दबाते हुए हमें इसमें टॉप स्टिच लगाना है। अब एक कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर इसे उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई करने के बाद कपड़े को इस तरह से पीछे करना है कि अंदर वाला कपड़ा ऊपर ना दिखाई दे, और यहाँ पर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। चेन में हमें रनर लगा लेना है। उसके बाद तीनों साइड से सिलाई करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये पॉकेट बन गई है। अब एक क्विल्टेड पीस मैंने लिया है जिसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। ऐसे 4 पीस हमें लेने हैं। इसी के ऊपर हमें पॉकेट को रखना है। नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इसे 3 साइड से स्टिच करेंगे, नीचे और दोनों किनारों पर। ऊपर भी एक पॉकेट बन जाएगी बिना जिप वाली, और एक जिप वाली पॉकेट तो बनी गई है। तो यहाँ पर 2 पॉकेट बन गए हैं। अब हम दूसरा पीस लेंगे। इसमें भी हमें पॉकेट बनाना है। दोनों सेम साइज का है। इसकी भी ऊंचाई 8 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। तो यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाकर लाइन बनाकर कटिंग कर लेंगे। 6 इंच की हमें चेन लेनी है। चेन को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, सिलाई करेंगे, इसमें रनर लगाएंगे। पॉकेट के लिए एक कपड़ा नीचे रखेंगे। अब इस तरह से हमें चारों साइड से सिलाई करके पॉकेट बना लेना है। तो ये बैक साइड की पॉकेट हो जाएगी। अब 2 पीस मैंने और लिए हैं सेम साइज के, 6x8 के। तो देखिए इसकी भी ऊंचाई 8 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। चारों पीस हमें सेम साइज के लेने थे। अब एक पॉकेट वाला और एक प्लेन पीस को मिलाकर हमें सिलाई करना है। सीधी साइड अंदर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। उसके बाद फिर से एक पॉकेट वाला पीस लेंगे, इसकी भी सिलाई करेंगे। अब चौथा पीस लेंगे, इसकी भी सिलाई कर लेंगे। चारों पीस की सिलाई हो गई। अब इस तरह से मिलाकर हमें किनारे वाला पीस एक साथ स्टिच कर लेना है। अब इसमें हमें बॉटम के लिए कटिंग करना है, तो पहले इसे सीधा कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से हमें सेट कर लेना है। ऊपर और नीचे वाली सिलाई को मिलाकर रखना है। इस तरह से मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच का
बॉक्स बनाएंगे 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई को लेकर बॉक्स बनाना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी को हम दूसरे साइड रखेंगे और निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। उल्टा करेंगे और पहले नीचे की साइड सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो बॉक्स हमने कटिंग किया था उसके दोनों साइड को इस तरह से मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहे तो जो सिलाई हमने की है सबको पाइपिंग से कवर कर सकते हैं या फिर अंदर की साइड में लाइनिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइनिंग लगा रही हूँ। इसे कॉर्नर अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे, कॉर्नर को निकाल लेंगे। अब इसी के नाप का हमें कपड़ा लेना है, तो बैक के ऊपर के भाग का हमें मेजरमेंट ले लेना है। जितनी भी चौड़ाई आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर हमें कपड़ा लेना है सिलाई के लिए। तो ये 10.5 आ रहा है तो 11.5 इंच हमें कपड़ा लेना है और बैक की लंबाई जितनी थी, ऊंचाई जितनी थी उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग मैंने 9.5 इंच लिया है और साइड से ये 11.5 इंच है। दोनों साइड सिलाई करेंगे और यहाँ पर हमें 1 इंच का बॉक्स बना लेना है। बॉक्स की कटिंग करेंगे। अब इसको हमें इस तरह से खोलकर दोनों साइड को मिलाकर सिलाई कर लेना है। आप चाहे तो इस लाइनिंग में अंदर की साइड एक पॉकेट भी लगा सकते हैं। अब इसे हमें इस तरह से मिलाकर रखना है। सिलाई में इस साइड का जो पार्ट है उसके सेंटर को लाइनिंग वाली सिलाई से मिलाकर रखना है। अच्छी तरह से सेट कर लेना है और इसमें हम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए लाइनिंग लग गई। कपड़े की 2 छोटी छोटी स्ट्रिप मैंने बनाई है, उसको हम साइड में स्टिच करेंगे। इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसी में हम बेल्ट लगाएंगे। अब चेन लगाने के लिए मैंने 2 स्ट्रिप बनाई है जिसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच है और लंबाई लगभग इसकी 11.5 इंच है। चेन को इसके ऊपर हमें रखना है और सिलाई करेंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब किनारे पर सिलाई लगाना है। दोनों किनारों पर सिलाई करके देखिए किनारे को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर 1 इंच तक सिलाई करेंगे। 1 इंच पर हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेंगे। अब चेन को खोलेंगे, पूरा खोलेंगे और इस तरह से सेट करना है कि जो पट्टी की साइड वाली सिलाई है और जहाँ हमने लूप लगाया है वो बिल्कुल हमें मिलाकर रखना है, एक साथ रखना है। उसके बाद इसमें हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है।
तो इसी तरह से पूरी गोलाई में सिलाई कर लेंगे। अब हमें टॉप स्टिच लगाना है, क्योंकि अंदर वाली जो सिलाई है उसको हमें दबाना है। तो किनारे किनारे एक बार फिर से लगभग इसमें 1 सेंटीमीटर का हमें मार्जिन लेते हुए सिलना है। तो पूरी गोलाई में इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। बैक की सिलाई हो गई है। अब इसके लिए हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है उसकी लंबाई 45 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। लाइनिंग वाला कपड़ा भी मैंने इसके साथ में रखा है। दोनों को इस तरह से फोल्ड करके दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह की रिंग को लेकर हमें इसमें सिल लेना है। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो डायरेक्ट आप इसमें बैग के साथ में बेल्ट की सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह के बैग को आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है और देखने में बैग बहुत सुंदर लगता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।